नमस्कार भाई दोस्तों। वीडियो को ध्यान से सुनना, आराम से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने साथियों के पास और बताना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या पहले ही आपको बता रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, जो मात्र 25 रुपये महीना पेंशन पाने के लिए अंग्रेजों के तलवे चाट के माफ़ी मांग के और माफ़ी वीर बन के पेंशन ले लेते हैं। आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, बहुत साथियों ने कमेंट भी किया था कि ऐसा भी एक योद्धा था जिनके पार्थिव शरीर को पाने के लिए कबीलों की लड़ाई हो गई थी आपस में, और उसके बाद कई सालों बाद लोग 25 रुपये महीना पाने के लिए माफ़ी मांग के माफ़ी वीर बने थे ना, उनसे कई सौ साल पहले उनके पार्थिव शरीर का एक सिर का जो बाल होता है ना, सिर का एक बाल 12 रुपये में बिका था। चाइना में है उनका वो जगह चाइना में है जहाँ पर पार्थिव शरीर दफन है। जनरल जोरावर सिंह नाम सबने सुना होगा। उस समय पे उनका मीट जो भी क्या था ना, पार्थिव शरीर का मीट 250 रुपये kg। अंदाजा लगा के देखना, अगर ऐसे अपने शरीर से प्यार होता ना तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला भी इंदिरा गांधी के साथ समझौता करके पैसे भी ले लेते और मुख्यमंत्री का पद भी ले लेते। फिर कोई उनको आतंकवादी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो। उनको पद का लालच नहीं था, उनको लालच था कि जो ये युवा पीढ़ी है, नवी पंजीरी जिसको बोलते हैं, ये ना बिगड़ जाए, इनके भले के लिए, औरतों के भले के लिए, पूरे अपने प्रदेश के समाज के भले के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो। और ऐसे ही लोग लड़ते हैं, ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, दिलों में अमर रहते हैं सदियों तक। माफ़ी मांगने वाले कभी अमर नहीं होते, कितना ही जोर लगाओ, कितनी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो, कभी नहीं हो पाते वो, कभी भी। सुना पंजाब में अभी एक चुनाव है, कोई सिद्धू मूसेवाला था, उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अभी वो वोटों की अपील कर रहा है सरदार सिमरनजीत मान के लिए। तकलीफ होगी बहुत लोगों को, जब तक जिंदा हो ना तब तक लोगों को तकलीफ होती रहेगी, लेकिन जब ये शरीर नहीं बचेगा ना तब लोगों की तकलीफें भी ख़त्म हो जाती है। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सरदार सिमरनजीत मान के लिए वो अपील करेंगे, हम भी बोलेंगे भाई वोट डालो। क्यों? कारण है उसका। कांग्रेस हो या बीजेपी, इनकी एक रणनीति रही थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ दो। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी ना, जिस क्षेत्र की जो पार्टी वो रहेंगी, तभी तक आपके मुद्दे आगे रखे जा सकते हैं, तभी तक आपके हकों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। नहीं तो नहीं लड़ पाओगे अपने हकों की लड़ाई, कभी भी नहीं लड़ पाओगे आप। लड़ते रहना ऐसे ही। अभी एसकेएम के लिए मीटिंग हुई, किसान आंदोलन सबको पता है दोबारा फिर चलेगा ना। कोई मांग मानी सरकार ने, जो मानी थी उनसे भी मुकर चुके हैं। एसकेएम की मीटिंग हुई, मना कर दिया राज्यपाल ने, चढ़ूनी ने, बोले हम तो चुनाव लड़ेंगे। अब ये नेता हैं, किसान नेता नहीं है। अगर कोई गलती से कहता हो कि मैंने चढ़ूनी का राज्यपाल का झंडा लगा लिया और मैं किसान यूनियन से हूँ, गलत है वो आदमी, सरासर गलत है। और ऐसे लोग, हम तो कोई वैसा सहयोग नहीं कर रहे, बिल्कुल विरोध करते हैं, सिरे से विरोध करते हैं। चुनाव लड़ना इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना चुके हैं ये अगर अभी किसानों का नाम लेते हैं तो इनसे घटिया इस धरती के तख्ते पे कोई नहीं है। मैं नहीं मानता इनसे घटिया कोई होगा। वही ड्रामे फिर शुरू कर देते, कमीज निकाल लिया, जो बीजेपी कांग्रेस करती थी वही अब ये ड्रामे करने लगे। कहाँ से आए हैं ये इतनी घटिया सोच के लोग? इनको बस कुर्सी से प्यार है और किसी चीज़ से प्यार नहीं है। डिमक है ये, डिमक। खोखला करना चाहते हैं किसानों को भी, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। हकों का रास्ता हमेशा संघर्ष से होकर मिलता है, संघर्ष के बगैर कभी नहीं मिलता। और जो एक खोखला मुखौटा पहन के, किसानों का, मजदूरों का मुखौटा पहन कर ड्रामेबाजी कर रहे हैं और फिर कुर्सी पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये कभी आपको आपके हक नहीं दिलवा पाएंगे। चाहे इनको 30 साल हो गए और 40 साल हो गए और लड़ते हुए, ये सिर्फ कुर्सी के प्यासे हैं, पद के भूखे हैं। पद चाहिए इनको, पद के लिए लड़ रहे हैं ये बता दिया आपको। पंजाब में गए, वहाँ पर जो मान सम्मान मिला उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद सभी साथियों को, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। ये होता है प्यार। जब तक आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि प्यार मान सम्मान होता क्या है। यहाँ तो लोग बोल देते हैं कि तू पंजाब के लिए बोल रहा है, उसके लिए रहा है। पंजाब भी हमारा ही भाई, पंजाब से अलग होकर आए हैं, वो भी हमारा ही है, वो भी अपने हैं, अपने बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाइयों के लिए बोल रहे हैं हम। जो मुद्दे हैं, मुद्दों से आपको बिल्कुल भटका दिया गया है। क्या अभी तक मुद्दा उठा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट कमेटी से पंजाब हरियाणा को क्यों आउट किया गया? नहीं उठा। चंडीगढ़ से पंजाब हरियाणा के अधिकार छीन लिए गए, कोई मुद्दा उठा? नहीं उठा। किसी भी देश की ताकत उसका युवा होता है, किसी भी प्रदेश की ताकत उसका युवा होता है। युवाओं को उनकी ताकत बिल्कुल भुला दी गई है। अभी न्यूज़ वाले लग रहे हैं एक चीज़ का बखान करने, आर्मी की भर्ती खोल दी।
लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ये आर्मी की भर्ती खोली किस हिसाब से है। 2 साल तक तो वैसे ही भर्तियां नहीं खोली, आर्मी की खोली तो डीसी रेट की भर्ती है भाई ये। कहीं कोई सोच जाएगी, पहले बोलते थे फौज में अगर बंदा लग गया ना जिंदगी भर का टूक हो जाता, उसका नौकरी करता तब भी बाद में पेंशन भी मिलती है। अगर वहां पे शहीद हो गया तो परिवार को इतना पैसा जरूर मिलता कि परिवार का गुजारा हो जाए। वो सभी अधिकार खत्म करके आपको डीसी रेट पे भर्ती किया जाएगा 4 साल के लिए। क्यों भाई, किस लिए, किस लिए किया जाएगा? सबसे पहले नेताओं को और उनके बच्चों को भर्ती करो 4 साल के लिए सेना में, और वही ट्रेनिंग होनी चाहिए जो एक वहां पे होती है, एक सैनिक के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग और वो ड्यूटी इनसे दिलवाया जाए। 3 साल इनको बॉर्डर पे रखा जाए, उसके बाद करो युवाओं का आप भर्ती 4 साल के लिए, तब करो युवाओं को भर्ती। पहले जितने नेता बने बैठे जो कुर्सी से चिपके बैठे पहले उनको बच्चों को भर्ती करो। मरवाने के लिए गरीब का किसान का बेटा चाहिए इनको, वोट पाने के लिए इनको गरीब किसान चाहिए, सहानुभूति के लिए सैनिकों को शहीद करवा देते हैं। 800 साल पहले कहीं मस्जिद के नीचे दबा हुआ इनको मंदिर दिखाई दे गया। 3 साल पहले आरडीएक्स कहां से आया था पुलवामा, वो दिखाई नहीं दिया क्या? पता नहीं इतनी बेशरम कैसे ये लोग फिर अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं। इतनी घटिया और बेशरम सरकार नहीं देखी हमने जिंदगी में। तलवे चाटने की एक हद होती है, हद पार कर चुके हो। आदमी तब तक सहन करता जब तक पानी यहां तक आए। तुम्हारा पानी तो सिर के ऊपर से जा चुका है, सिर के ऊपर से पानी, और फिर ये तलवे चाटने वाले आ जाते हैं। कौन सी दुनिया के बेशरम हो रहे तुम, जो तुम्हारा शर्म नाम की चीज ही नहीं है? इतने बेशरम हो कैसे, अभी तक पता ही नहीं लग रहा। हद दर्जे के बेशरम ये गोदी मीडिया, इसलिए अपना चैनल बनाया भाई। और आप क्या जानते हो संयुक्त पंजाब की ताकत क्या है? डरी हुई है हर एक सरकार, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, सभी डरे हुए हैं कहीं संयुक्त पंजाब एक ना हो जाए। अगर संयुक्त पंजाब एक हो गया, लोग एक हो गए ना, तो इनकी ताकत इतनी गुना बढ़ जाएगी, फिर कोई सरकार अपनी नहीं चला पाएगी। फिर होगा खालसा राज। अगर आपको खालसा राज चाहिए तो आपको एकता चाहिए पहले लोगों की, वो एकता बनाओ, एक दूसरे से प्यार प्रेम बढ़ाओ, दुश्मनी नहीं है। ऐसे लोग क्या पंजाब में नहीं है क्या? वो भी हैं जो टांग खिंचाई करते हैं अपनों की, जो इनके लिए काम करते हैं उनकी टांग खिंचाई करते हैं। ऐसे पंजाब में भी हैं। ये मत समझो सिर्फ हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में मिलेंगे, हर जगह पे ऐसे बंदे मिलेंगे। उनको इग्नोर करो और अपने रास्ते पे चलो, जोड़ो लोगों को एक दूसरे से, बताओ कि आपकी ताकत क्या। आपकी ताकत जुड़ने में है, अलग अलग होने में आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत आपकी एकता है। जिस दिन आपकी एकता हो जाएगी ना, एक साथ आप आवाज दोगे, जब बंदे खड़े हो जाएंगे, हिम्मत है किसी की कि कोई आएगा और कुर्सी पे बैठ जाएगा, तानाशाही राज करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन ये आपको एक होने ही नहीं देंगे। आपको इतने मुद्दों में उलझा दिया जाता, आपको समझ में ही नहीं आती। मुद्दे आपका एक ही मुद्दा रखो अपना, अपने लिए अपनी एकता बनाओ, और फिर देखो आपके मुद्दे क्या, फिर इनसे मांग मनवाओ, या तुम्हारी मांगे मानो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। वो आपकी ताकत। लेकिन वो ताकत जब आप एक साथ खड़े होगे, संयुक्त हो जाओगे आप, तब आपकी ताकत। नहीं तो आपकी ताकत कुछ भी नहीं है। अलग अलग लड़ते रहना, पिटते रहना, जेलों में जाते रहना, केस खाते रहना, कोई नेता नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। ये सब कुर्सी के भूखे हैं, इनको कैसे न कैसे ढोंग करके कुर्सी चाहिए बस। कोई कुर्सी की लालसा ऐसा करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, जो आपके हकों के लिए लड़ेंगे। ढूंढ के देखना, आपको मिलेंगे ही नहीं। और बता देना ढूंढ के कि ये है जो हकों के लिए लड़ने वाला है, हम भी उसका सहयोग करेंगे, हम भी बताएंगे हाँ भाई इसके लिए करो। लेकिन बहुत मुश्किल मिलते हैं ऐसे लोग, तब मिलते हैं जब एक दूसरे से मिलोगे, आप जाओगे एक दूसरे के पास। बस आपको तो डरा दिया गया, सरदार हैं, सिख हैं, खालिस्तानी हैं। आप क्या समझते हो सिख का मतलब है? सिख का मतलब है कुर्बानी, सिख का मतलब है सेवा। एक बार आप उनसे मिल के तो देखो। अगर आपका बार बार उनसे मिलने का दिल ना करे तो गारंटी है इस चीज़ की, जो सच्चा सिख होगा उससे आप एक बार मिल के देखो, बार बार मिलने का दिल करेगा आपका। आपके अपने घर पे आने का दिल ही नहीं करेगा कि मैं अपने घर पे चला जाऊं। ये दिल करेगा बस इन्हीं के पास रह जाऊं मैं। वो होते हैं सच्चे सिख, और दुनिया में फैले हैं ऐसे सच्चे सिख। पता नहीं कितने 50 साल 60 साल हो गए अपने भारत देश से जाए हुए नाराई भाइयों को। वो आज भी अपने देश को याद करते हैं, अपने देश के लिए रोते हैं। क्यों रोते हैं? हालत ही ऐसी बना दी इन सत्ताधारी लोगों ने देश की, रोना आता रोना, और आप एक नहीं हो पा रहे। कितने कमाल की बात है। संयुक्त पंजाब एक करो भाई पहले अपना,
फिर अपना संयुक्त राष्ट्र एक करो, फिर राष्ट्र एक होगा। पहले अपनी जो स्टेट है ना उनको एक करो, तब जाके एकता बनेगी ना आपकी, जब पूरे देश में एकता बन जाएगी। हिम्मत है कोई सरकार तानाशाही कर जाए, अरे बड़े बड़े राज्य महाराजा आए, अंग्रेज आए, वो चले गए आपकी एकता के सामने। ये चंद लोग आपके ऊपर वो करेंगे, काले अंग्रेज आपके ऊपर शासन करेंगे? नहीं कर सकते अगर आपके अंदर एकता होगी तो। बात जिसकी समझ में आ जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, अपने साथियों को बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो संयुक्त पंजाब की मुहिम में जुड़ना चाहता है जो साथी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9518883630। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी पे बताते रहेंगे। चलेंगे 6 तारीख को संतों का शहीदी दिवस है, मनाएंगे, पूरे देश में मनाएंगे। संतों का शहीदी दिवस है, पूरे देश में मनाया जाएगा, मनाएंगे। पंजाब में चलेंगे, वहाँ भी मनाएंगे, और यहाँ रहेंगे, यहाँ भी मनाएंगे। हमारे संतों का शहीदी दिवस है भाई। वो सोच कर देखो आप उन बंदी सिंहों के बारे में जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा उनको? सच्चाई से सभी डरते हैं, सरकारें खासकर डरती हैं सच्चे लोगों से। यह आपको दिमाग में बिठाना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।